क्विक रिवीजन ऑफ सिग्नल सिस्टम कोर्स की सीरीज़ में लेक्चर 3 में हम डिस्कस करने वाले हैं कन्वोल्यूशन एंड एलटीआई सिस्टम। कन्वोल्यूशन एंड एलटीआई सिस्टम काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है गेट पर्सपेक्टिव से, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कन्वोल्यूशन एंड एलटीआई सिस्टम डिस्कस करने से पहले मैं कुछ और सिग्नल्स की बात करना चाहता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ कॉल्ड एज सिंक फंक्शन। सिंक टी को हम डिफाइन करते हैं साइन पाई टी ऑन पाई टी। तो ये सिंक फंक्शन की प्रॉपर्टी है। इसका ग्राफ होता है दिस इज सिंक टी। अगर हमें t इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो लिमिट t टेंड्स टू 0 साइन पाई टी ऑन पाई टी। तो अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करें तो इसकी वैल्यू होती है 1। लिमिट अगर हम लगाएं तो इसकी वैल्यू होती है 1, यानी कि ये एम्पलीट्यूड जो है 1 है। ये तो हुई सिंक फंक्शन की बात। एरिया अंडर सिंक टी क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सिंक टी डी टी 1 होता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सिंक स्क्वायर टी डी टी भी 1 होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिंक फंक्शन के। अब सैम्पलिंग फंक्शन की बात कर लेते हैं। सैम्पलिंग टी को हम रिप्रेजेंट करते हैं साइन टी बाई टी। तो ये होता है सैम्पलिंग फंक्शन। तो ये एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है सिंक फंक्शन की तरह से। और इस अगर हमें इसको सिंक फंक्शन में रिप्रेजेंट करना है तो वो कैसे लिखेंगे? सिंक टी बाई पाई। और अगर हमें सिंक टी बाई पाई को इसी फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से अगर हमें सैम्पलिंग फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो वो कैसे करेंगे? साइन पाई टी का टर्म्स क्या है? टी बाई पाई। पाई टी का टर्म्स क्या है? टी बाई पाई। तो ये साइन टी बाई टी हो जाएगा। देन हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर डिस्कस करते हैं। एरिया अंडर सैम्पलिंग फंक्शन, सैम्पलिंग ऑफ टी डी टी, इसका आंसर होता है पाई। सैम्पलिंग स्क्वायर टी डी टी पाई स्क्वायर पाई, राइट। अगर एफ कोई इंटीग्रेशन है एफ टी डी टी, इसकी वैल्यू अगर है सपोज 1, तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ ए डी टी थी 1/a हो जाएगी। तो ये बेसिक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी जो हमें याद रखनी है। इसी तरह से अगर मेरे पास इसी तरह से अगर मेरे पास फंक्शन ऐसा है सिंक के टी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी डी टी, तो हमें पता है सिंक फंक्शन का एरिया अंडर का 1 होता है, सिंक टी डी टी इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा? 1/k। तो ये सिंक फंक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं इवन एंड ऑड सिग्नल। इवन सिग्नल क्या होता है? अगर किसी भी सिग्नल को अगर आपको इवन फाइंड करना है, इवन कैसे फाइंड करते हैं? एक्स टी इज इक्वल टू एक्स माइनस टी।
या आप ऐसा कह सकते हो x0 इवन सिग्नल क्या होते हैं, इवन सिमेट्रिक होते हैं रियल एक्सिस के। अगर ऑड सिग्नल फाइंड करना है, ऑड सिग्नल उसकी प्रॉपर्टी होती है एक्स टी इज इक्वल टू माइनस एक्स ऑफ माइनस टी, x0 माइनस एक्स ऑफ ज़ीरो, यानी कि x0 की वैल्यू 0 होती है ऑड सिग्नल। इवन ऑड हो गया। अब हम बात करते हैं, कोई भी सिग्नल है उसको हम दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो इवन टी या फिर ऑड टी। इवन टी में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, एक्स टी प्लस ऑफ एक्स माइनस टी बाई टू, दिस इज कॉल्ड एज एक्स इवन टी। ऑड टी में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स टी माइनस एक्स ऑफ माइनस टी बाई टू। अब हम बात करते हैं रियल सिग्नल। रियल सिग्नल की प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई भी सिग्नल रियल है तो एक्स टी जो होगा, एक्स टी कॉन्जुगेट के बराबर होगा। कॉन्जुगेट मतलब बार। तो अगर ए प्लस आयोटा बी का हम कॉन्जुगेट करते हैं तो ए माइनस आयोटा बी आता है। तो ये रियल सिग्नल की प्रॉपर्टी है। इवन सिग्नल की प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉरी, कॉन्जुगेट सिमेट्रिक सिग्नल की प्रॉपर्टी क्या होती है, हम डिस्कस करते हैं कॉन्जुगेट सिमेट्रिक, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सॉरी, कॉन्जुगेट सिमेट्रिक, कॉन्जुगेट सिमेट्रिक। कॉन्जुगेट इवन सिमेट्रिक, कॉन्जुगेट इवन कॉन्जुगेट सिमेट्रिक क्या, उससे कैसे सिग्नल होते हैं, एक्स टी अगर मेरा एक्स ऑफ माइनस टी कॉन्जुगेट है, देन इट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट सिमेट्रिक, इवन सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, या ऑड कॉन्जुगेट इसको कह सकते हैं, या कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक कहते हैं। तो कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक मतलब एक्स टी जो होगा वो माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी कॉन्जुगेट होगा। तो ये हमारा कॉन्जुगेट सिमेट्रिक और कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक होगा। अगर कोई भी सिग्नल कॉन्जुगेट सिमेट्रिक है, एक और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं, अगर कोई भी सिग्नल हमारा कॉन्जुगेट सिमेट्रिक है, इफ़ ए सिग्नल इज कॉन्जुगेट सिमेट्रिक, वे सिग्नल इज कॉन्जुगेट सिमेट्रिक, then its real part is even, its real part is even, and imaginary part is odd. तो ये होती है कॉन्जुगेट सिमेट्रिक। वाई कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या होती है, रियल पार्ट मेरा ऑड होगा, इमेजिनरी पार्ट इवन होगा। ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि हम फोरियर सीरीज जब डिस्कस करेंगे तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट फिर से यूज होंगे। तो ये कुछ सिग्नल सिस्टम का कुछ पार्ट है जो मैंने कवर कर लिया। अब हम आते हैं सीधे, हमने पावर सिग्नल डिस्कस कर लिए, एनर्जी सिग्नल डिस्कस कर लिया, हमने हर तरह के सिग्नल डिस्कस कर लिए। अब आते हैं हम कॉजल सिग्नल। कॉजल सिग्नल क्या होता है, कोई भी सिग्नल कॉजल तभी हो सकता है
जब सपोज सिग्नल है एक्स टी इज इक्वल टू 0 फॉर टी लेस देन 0, अगर कोई भी सिग्नल कॉजल तब हो सकता है जब उसकी वैल्यू 0 है लेस दैन 0 के लिए। यही सेम कंसेप्ट होता है डिस्क्रीट में, एक्स एन इज इक्वल टू 0 फॉर एन लेस दैन 0, यानी कि एन लेस दैन -1। यानी कि सपोज एक सिग्नल है यू टी इज़ ए कॉजल सिग्नल बिकॉज यू टी इज़ 0 फॉर टी लेस दैन 0। देन एंटी कॉजल सिग्नल क्या होते हैं? एक्स टी इज़ is 0 for t greater than 0, then this is u of minus t is the signal which is anti-causal. If xt is equal to 0 for t less than 0 or xt is equal to 0 for t greater than 0, then it is anti-causal signal. एंटी कॉजल को ही हम कई बार नॉन कॉजल सिग्नल भी बोलते हैं। कोई भी सिग्नल इंटीग्रेबल कब है? कोई भी सिग्नल अगर इंटीग्रेबल है उसकी वैल्यू -∞ से +∞ एक्स टी डी टी इज लेस दैन इन्फिनिटी, then signal is integrable. ये भी इम्पोर्टेंट। सेम चीज़ टाइम डिस्क्रीट डोमेन में n-∞ to +∞ mod of xn should be less than infinity, integrable or summable, both are one and thing। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे सिग्नल सिस्टम में डिस्कस करने थे। देन हम डिस्कस करते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ द सिग्नल सिस्टम। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम क्या क्या डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में? लीनियरिटी, टाइम वेरिएंट एंड इनवेरिएंट, स्टेबल एंड अनस्टेबल। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो हर साल गेट में इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लीनियर। कोई भी सिग्नल लीनियर कब होता है? लीनियरिटी चेक करने के लिए हमें दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज एडिटिविटी, देन सेकेंड वन इज कॉल्ड एज होमोजेनिटी। सपोज एक सिग्नल है हमने इनपुट दिया एक्स टी, आउटपुट आया वाई टी, या वाई वन टी, इनपुट दिया एक्स वन टी, आउटपुट आया वाई टू टी। तो ये दोनों अगर एडिटिव हैं सिग्नल, सपोज हमने इनपुट अब दे रखा है एक्स वन टी प्लस एक्स टी, आउटपुट भी अगर हमारा वाई वन टी प्लस वाई टू टी आ रहा है, देन दिस सिग्नल इज कॉल्ड एज एडिटिव सिग्नल। होमोजीनियस फंक्शन में हम क्या करते हैं? होमोजीनिटी में हम ये चेक करते हैं कि सपोज हमने इनपुट ए एक्स वन टी दे रखा है, एक्स टी दे रखा है, आउटपुट भी अगर हमारा ए वाई टी आ रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज होमोजीनिटी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कुछ सिग्नल हम डिस्कस करते हैं जो आप बता दे सकें कि ये लीनियर है कि नॉन लीनियर। फर्स्ट सिग्नल, सपोज फर्स्ट सिग्नल है हमारा वाई टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ साइन टी, सेकेंड है वाई टी इक्वल टू
साइन ऑफ एक्स टी और अपन ले रहे हैं वाई टी इक्वल टू मॉड एक्स टी, फोर्थ वाई टी इज इक्वल टू एक्स टी प्लस सम कॉन्स्टेंट्स टू, फिफ्थ वाई टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ ई टी, सिक्स्थ वाई टी इज इक्वल टू ए ऑफ एक्स टी। ये कुछ इस पर डिस्कस करेंगे अपन। सबसे पहले इस फंक्शन को देखते हैं हम, एक्स ऑफ साइन टी। तो सबसे पहले हम होमोजेनिटी चेक कर लेते हैं। अगर हम एक्स टी सिग्नल लगाएंगे तो आउटपुट हमारा आएगा एक्स ऑफ साइन टी, राइट। अगर हम इसी को ए एक्स टी करेंगे तो ये सिंपली ए ऑफ एक्स ऑफ साइन टी आ जाएगा। सिंस दिस सिग्नल इज होमोजीनियस and also if you check additivity then it is additive, so this signal is linear signal। अगर हम यही से इन सिग्नल ये चेक करते हैं, अगर हम एक्स टी इनपुट लगाएंगे तो आउटपुट आएगा साइन ऑफ एक्स टी। अगर हमने ए एक्स टी लगाया तो साइन ऑफ ए एक्स टी आउटपुट आएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू ए ऑफ वाई टी, क्योंकि ए ऑफ वाई टी क्या आएगा, ए ऑफ वाई टी हमारा आएगा ए साइन एक्स टी। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी को फेल कर रहा है। तो दिस इज नॉन लीनियर, एन एल इज लीनियर। अब हम बात करते हैं वाई टी इज इक्वल टू मॉड एक्स टी, ठीक है। अगर हमने एक्स टी इनपुट लगाया तो आउटपुट आ रहा है मॉड एक्स टी। ए एक्स टी लगाएंगे तो ए एक्स टी आएगा, बट क्या ये ए वाई टी के बराबर है? नहीं है। अगर ए हमारा रियल है, ए अगर रियल है तो ये हमारा आ जाएगा ए मॉड एक्स टी विच इज़ ए वाई टी। अगर ए इमेजनरी है, इफ ए इज इमेजनरी देन मॉड बाहर आएगा, तो ए एक्स टी मॉड ए एक्स टी विच इज नॉट इक्वल टू ए वाई टी, सॉरी, विच इज नॉट इक्वल टू ए एक्स टी, राइट। क्योंकि अगर ए रियल है तो मॉड बाहर आएगा, अगर ए इमेजिनरी है तो उसका स्क्वायर आएगा, तो मैग्नीट्यूड आएगा। ये वैल्यू नहीं आएगी, एक मैग्नीट्यूड आएगा, तो इसलिए ये रियल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास वाई टी था एक्स टी प्लस टू, सबसे पहले अगर हम सिंपली अगर एक्स टी इनपुट लगाएंगे तो आउटपुट आ रहा है हमारा एक्स टी प्लस टू। एक्स टी इनपुट लगाएंगे तो हमारा आउटपुट आएगा एक्स टी प्लस टू विच इज़ नॉट इक्वल टू ए वाई टी, बिकॉज ए वाई टी क्या आएगा, एक्स टी प्लस टू है, नॉन लीनियर, ठीक है। नेक्स्ट हमने अगला क्वेश्चन क्या रखा था, वाई टी इज इक्वल टू ई एक्स टी एक्स ई टी। वाई टी इज इक्वल टू एक्स ई टी। अगर हम ए एक्स टी इनपुट लगाएंगे तो आउटपुट आ रहा है हमारा एक्स ऑफ ई टी।
एक्स टी अगर हम इनपुट लगाएंगे तो हमारा आउटपुट आएगा ए एक्स ई टी, तो ये लीनियर है, दिस इज इक्वल टू ए वाई टी। ई ऑफ एक्स टी, अगर हम ये इनपुट लगा रहे हैं, एक एक्स टी अगर इनपुट लगाएंगे तो हमारा आउटपुट आएगा ई एक्स टी। ए एक्स टी लगाएंगे तो ई ऑफ ए एक्स टी विच इज़ नॉट इक्वल टू, विच इज़ ई ऑफ ए एक्स टी आएगा, ए एक्स टी लगाएंगे विच इज़ इक्वल टू, विच इज़ नॉट इक्वल टू ए वाई टी, बिकॉज ए वाई टी आएगा ए ई एक्स टी। ये लीनियरिटी कंसेप्ट था जो मैंने डिस्कस कर लिया विद सम प्रॉब्लम जो कि आपको समझ में। अब हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट। एलटीआई सिस्टम जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो एलटीआई सिस्टम का मतलब होता है कोई सिस्टम एलटीआई है तो लीनियर है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी फुलफिल कर रही है, और टाइम इनवेरिएंस, ये दोनों प्रॉपर्टी मैच हो गई। तो अब हम देखते हैं टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट। टाइम वेरिएंट टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट चेक करने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सपोज मैंने कोई इनपुट सिग्नल लगाया एक्स टी, आउटपुट आया वाई टी। एक्स ऑफ टी माइनस टाउ अगर इनपुट लगाएंगे तो आउटपुट टी माइनस टी नॉट लगाएंगे तो भी आउटपुट वाई टी माइनस टी नॉट आएगा। Then this is time invariant, otherwise time variant. सॉरी, फिर से इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। अगर हमने कोई इनपुट एक्स टी लगाया तो आउटपुट हमारा है वाई टी। अगर हम एक्स टी माइनस टी नॉट लगाएंगे तो हमारा कुछ आउटपुट रिप्लेस होगा। अगर ये वैल्यू वाई टी माइनस टी नॉट के इक्वल है देन इट इज कॉल्ड एज टाइम इनवेरिएंट। क्वेश्चन समझते हैं। सपोज हमने फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक्स ऑफ टू टी आउटपुट है, तो अगर हमने एक्स टी इनपुट लगाया तो हमारा आउटपुट आया एक्स ऑफ टू टी।